देश में 2024 का लोकसभा चुनाव संपन्न हो गया, आप जानते हैं। और 2024 के लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा। नतीजा इतना बुरा आया कि एक भी सीट बीएसपी को नसीब नहीं हुई। लेकिन बहन जी ने 2024 के लोकसभा चुनाव से जो सीख इस बार ली है, वो सीख देश में किसी भी पार्टी के नेता ने नहीं ली। और 2024 के नतीजे आने के बाद ही बसपा सुप्रीमो इस कदर एक्टिव हो गई हैं कि उनके एक्टिव होने से देश की तमाम पार्टियों में साथियों मातम सा छा गया है। चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो। क्योंकि जिस तरीके से 2024 की रैलियों में आकाश आनंद ने जो अपनी छवि बनाई है, जो अपनी दहाड़ दिखाई है, जो अपनी एक चाहत, जो अपने प्रति एक क्यूरोसिटी लोगों के मन में पैदा कर दी है, अब साथियों उसी लहजे में आकाश आनंद 1 अगस्त से दोबारा दहाड़ने वाले हैं। जी हाँ साथियों, आपको बेसब्री से इंतजार होगा कि आकाश आनंद आखिरकार कब दहाड़ेंगे। क्योंकि आप जानते हैं अब से ठीक 2 महीने के बाद हरियाणा का विधानसभा चुनाव है और 90 सीटें हरियाणा में हैं विधानसभा की, जहां पर बीएसपी ने गठबंधन किया है INLD इनेलो पार्टी से, जिसके प्रमुख अभय सिंह चौटाला है। और दोनों के गठबंधन के बीच 37 यानी कि 37 सीटें तो बसपा के हिस्से में आई और 53 सीटों पर अभय सिंह चौटाला की पार्टी इनेलो चुनाव लड़ेंगी। लेकिन साथियों इससे पहले मैं आपको जो बड़ी खबर बसपा के लिए आई है वो आपको बताऊंगा। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अभी एक बहुत बड़ा झटका आम आदमी पार्टी को दिया है। जी हाँ साथियों, जो आम आदमी पार्टी देश की सत्ता पर काबिज होने की सोच रही थी, लेकिन वर्तमान में आप जानते हैं कि केजरीवाल जी जेल के अंदर है। क्योंकि घोटाले के मामले में केजरीवाल जेल में है। अगर वो घोटाला न करते तो बीजेपी उनको जेल में नहीं डाल पाती। सीधा सीधा इसका मतलब ये है कि आम आदमी के प्रमुख ने शराब घोटाला किया है और इसीलिए वो जेल में है, वरना उनके बड़े बड़े वकील उनको कब का बाहर निकाल लेते। लेकिन साथियों जो बड़ी खबर है बीएसपी के लिए, आम आदमी पार्टी के बड़े नेता पंकज शर्मा अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो गए हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए पंकज शर्मा अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ बीएसपी में शामिल हो गए हैं। आपको बताऊं, पंकज शर्मा राजस्थान के कोऑर्डिनेटर भी रह चुके हैं और इनके संगठन के मंत्री भी रह चुके हैं आम आदमी पार्टी के। तो यहाँ पर बहन कुमारी मायावती जी ने आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका दिया है। यानी कि साथियों अगर देखा जाए तो 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद तमाम पार्टियों के नेता उन पार्टियों को छोड़कर बीएसपी का दामन थामने का काम कर रहे हैं। और जो मैं आपको बता रहा था हरियाणा को लेकर, आप जानते हैं 2024 के लोकसभा चुनाव में आकाश आनंद ने जो दहाड़ देश की जनता को दिखाई, उनकी दहाड़ से न सिर्फ अम्बेडकरवादी, न सिर्फ बहुजन, उनकी दहाड़ से जितने भी लोग देश में बीजेपी को हारता हुआ देखना चाहते थे, सबके सब लोग खुश थे और सब लोग उनकी तारीफ कर रहे थे। लेकिन आप जानते हैं अचानक से बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने उनको पीछे खसीट लिया था। लेकिन अब आकाश आनंद दोबारा पार्टी के नेता बन चुके हैं और पार्टी के उत्तराधिकारी भी बन चुके हैं। और अब 1 अगस्त से हरियाणा के अंदर कंबाइन रैली यानी कि जो इकट्ठी रैली करने वाले हैं INLD के साथ में अभय सिंह चौटाला और आकाश आनंद जी पूरे हरियाणा में 10 रैली इकट्ठी करेंगे शुरुआत में। बाकी रैलियां बाद में होती रहेंगी, वो अलग अलग भी रैली करेंगे। लेकिन आपको हरियाणा के अंदर 10 रैलियों में बहुत जल्द आकाश आनंद अपने उससे भी ज़्यादा पावरफुल और तेज अंदाज में आपको बीजेपी के ऊपर फायर होते हुए नजर आएंगे। उनकी पहली रैली कहाँ है, दूसरी रैली कहाँ है, मैं ये भी आपको बता दे रहा हूँ। क्योंकि हो सकता है कि आप उनके करीब उस समय जब रैली हो रही हो तो आपको रैली देखने का मौका मिल जाए। सबसे पहली उनकी रैली होगी साथियों जगाधरी में, जगाधरी के बाद रैली होगी थानेसर,
यानी कि कुरुक्षेत्र में। इसके बाद होगी रैली असंध में, असंध के बाद गोहाना, गोहाना के बाद होगी झज्जर, झज्जर के बाद सुहाना, और सुहाना के बाद होगी उनकी रैली साथियों परथला में। बाकी 3 रैलियों की जगह मेरे पास अभी तक नहीं आई है, लेकिन इन जगह पर आकाश आनंद पहले की तरह दहाड़ने वाले हैं। वर्तमान की सबसे बड़ी खबर है। और एक तरफ साथियों आज बहन कुमारी मायावती जी ने बीजेपी के सामने एक बड़ी डिमांड रख दी है, और जो डिमांड रखी है वो है मान्यवर साहब को भारत रत्न की उपाधि सम्मानित करवाना। हालांकि ये डिमांड पहले ही बहन कुमारी मायावती कई बार रख चुकी हैं, लेकिन आज बहन कुमारी मायावती जी ने इसकी डिमांड इसलिए रखी है क्योंकि बहन जी से पहले बीजेपी के एक सांसद जो कि शाहजहांपुर से है, जिनका नाम अरुण कुमार सागर है, उन्होंने आज शून्यकाल के दौरान संसद के अंदर मान्यवर साहब काशीराम को भारत रत्न मिलने की अपील की है कि मान्यवर साहब काशीराम को भारत रत्न की उपाधि से नवाजा जाए। और इस पर बहन कुमारी मायावती जी ने उनकी ऐसी किरकिरी की है, उनको कहा कि आप तो सत्ताधारी पार्टी के नेता हो, सांसद हो, आपके एक बात कहने से ही बीजेपी को भारत रत्न मान्यवर साहब काशीराम को दे देना चाहिए। हम भी उसका स्वागत करेंगे, लेकिन आपको पार्टी का नेता होने के बावजूद भी संसद के अंदर ये अपील करनी पड़ रही है। इसका मतलब आप बीजेपी पार्टी में सांसद तो बन गए, लेकिन आप आज भी 0 के 0 ही हैं, क्योंकि वहाँ पर आपकी सुनी ही नहीं जाती। और इसीलिए आपको जो काम बिना संसद के ही हो जाना चाहिए था, उस काम की अपील आपको संसद के अंदर आकर करनी पड़ रही है। ये वर्तमान की सबसे बड़ी खबर है साथियों। और एक बार फिर बहन जी ने कहा कि मान्यवर साहब काशीराम को भारत रत्न देना साथियों बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बेहद ज़रूरी भी है। और आगे जो एक खबर आ रही है बहुजन समाज पार्टी के लिए, थोड़ी सी बुरी खबर है। बहुजन समाज पार्टी के एक कोऑर्डिनेटर जिनका नाम सोमवीर जाटव है, उन्होंने साथियों आज बहुजन समाज पार्टी का दामन छोड़कर चंद्रशेखर रावण की पार्टी आज़ाद समाज पार्टी का दामन थाम लिया। जी हाँ साथियों, वर्तमान की सबसे बड़ी खबर है। बहुजन समाज पार्टी के लिए छोटी सी बुरी खबर है, लेकिन अगर यहाँ पर मैं आपको बताऊँ बहुजन समाज पार्टी का अगर एक नेता छोड़कर जाता है तो इसके एवज में, इसके बदले में कम से कम 10 नेता बहुजन समाज पार्टी की तरफ बढ़ रहे हैं और पार्टी का लगातार दामन भी थाम रही हैं। क्योंकि जो पार्टी आपने अब तक देखी 2012 से 2024 तक, यानी कि पिछले 12 साल में जो पार्टी आपने देखी, अब आने वाले समय में वो पार्टी नहीं रहेगी। क्योंकि अब इस पार्टी को युवा शक्ति मिल चुकी है और युवा शक्ति के रूप में सबसे पहले सबसे बड़ा चेहरा है आकाश आनंद। और अब बहन कुमारी मायावती जी कम, आकाश आनंद पार्टी को ज़्यादा चलाने वाले हैं। और जो खबर मैंने आपको कई बार बताई है कि आकाश आनंद अब पूरे देश का दौरा करेंगे। जिस तरह मान्यवर राहुल गांधी जी ने, जिस तरह कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने पूरे देश में कई बार यात्रा कर डाली और पार्टी को मजबूत करने का काम किया, उसी की तर्ज पर आकाश आनंद के लिए भी मायावती जी ने एक रोड मैप, पूरा प्लान तैयार कर दिया है। अब आकाश आनंद भी पूरे देश में जाकर लोगों से मिलने का काम करेंगे और पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। पूरे देश में पार्टी के नेताओं को एक्टिव करने का काम करेंगे, जिससे पार्टी को बड़ी मजबूती मिलेगी। और जो काम देश की जनता पहले से ही चाह रही थी, जो काम बसपा ही चाह रहे थे, जो बसपा के वोटर चाह रहे थे कि आकाश आनंद को सड़कों पर उतरना चाहिए, अब उसमें बिल्कुल भी देरी नहीं है। वो काम 1 अगस्त से होने वाला है साथियों। इसकी शुरुआत होने वाली है हरियाणा से। हमारे चैनल को आर्थिक सहयोग भी ज़रूर करें, क्योंकि बहुजन समाज के जितने भी पत्रकार हैं, इनके तो चैनल के साथ भी लगभग साथियों भेदभाव शाही होता है। क्योंकि हमारा जो नोटिफिकेशन है वो पूरी तरह सबके पास शायद नहीं पहुंच पाता है, और इसीलिए आर्थिक तंगी से गुजरना पड़ता है बहुजन पत्रकार को। तो इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप हमारी आर्थिक सहायता भी ज़रूर करें। हमारा नंबर आपको डिस्प्ले पर दिख रहा होगा, इस पर आप गूगल पे, पेटीएम, फ़ोन पे वगैरह बड़े आराम से कर सकते हैं।